अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, प्रोग्राम के शुरू में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहां SHO की कुर्सी पर एक नई शख्सियत विराजमान है। नई शख्सियत केड़ी? मैं पहले भी इत्थे रह के गया, तुहानू याद नहीं, साल हो गया। लेकिन बतौर SHO हाँ जी, आप थोड़ी देर ही रहे, मेरा ख्याल चंद घंटे। कोई बात नहीं, हुण भी मैं लगता मैं थोड़ी देर ही हाँ। किधर गया मोटा? वो गया तौसा शरीफ। चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में? हाँ जी, क्या करने? सिफारिश कराउण गया, एक पीर भाई नू नाल लेके गया है। क्यों? तो मुअत्तल होने के बाद सिफारिश ही कराते हैं सर, और क्या कराना है उसने। सब मुअत्तल हो गया मोटा भी? अल्लाह दे हुक्म ना। वाह वाह वाह, वो कहता था कि मैं टीरे को भी नहीं आने दूंगा, मैं फरी को भी नहीं आने दूंगा, और खुद मुअत्तल हो गया। और सारे ने उसकी शिकायत की है। एएसआई रूबी नाल तू मैं हुई है सर। बस सर, एडिशनल आईजी साहब के सामने हम पेश हुए हैं। फिर अर्दल रूम है उसका ते वो फारग। आईजी साहब इन्हू बंदा ही समझते रहे। फारिग से मुराद डिसमिस्ड? डिसमिस नहीं सर, सस्पेंड हुआ है। पर सर, जितना वो मुतकब्बर आदमी है ना, हम तो डिसमिसल ही समझ रहे हैं। अच्छा, तुम अभी तक अंदर हो? सर वो खुद तो चला गया, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ਇਹਨੂੰ नहीं छड़ सकते ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। अच्छा, ये वही डायरेक्टर है? बड़ा बड़ा डायरेक्टर है जनाब। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। इतने आ ही नहीं सी रहा सर। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ सुरली बननी है एक। ये फिर हवाई आया शौक। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मेरे को एडिशनल चार्ज है जी। थाने का? हाँ जी, यानी तुम निगरान थानेदार हो? देखिए सर, बनना तो मुझे चाहिए था ना। यार जब हुए 4 दिन हुई, मैं साल हो गया थे कजल होने। ओए, मेरे तमीज नाल गल करी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ। इधर नहीं वेख रहा तुसी की? सर साहब खैर होवे क्या कहने। और ये भी कोई नया सिपाही है? ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। धुंध में से तलाश की है? ਉਹ ਧੁੰਦ 'ਚ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ? डायरेक्टर 3 महीने किसी के प्यो प्यो कहते रहे और पक्का हो गया ये। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, बड़ा अच्छा टैलेंट है जी। सर साहब ऐसा ढोल तमूर हो जाइदा। ये पुलिस में भर्ती कैसे हो गया? ਉਹ सर भर्ती नहीं होया, डेली वेजेस ਤੇ ਲੈ गए, डेली ਤੇ। तो डेली वेजेस वालों को ये वर्दी भी पहना देते? रजाकार एक होते हैं सर, चलते फिरते पुलिस वाले। एडा नाम रहा था, पुलिस मुकाबले ही ढोल बजाता सी। टैलेंट का जवाब नहीं। सुनाइए कुछ बाबा। अच्छा, मुझे कह रहा है बाबा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये बकवासियात क्या चल रही है थाने में? पता नहीं सर, मैं अभी बड़ी तंग हूँ इससे। ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो वेब टीवी चलाता रहेगा ये थाना? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ। अपना खर्चा तो असं डॉलर च पूरा कर लिया करना इंशाल्लाह। ये मोनेटाइज होना है, कमर्शियल शुरू तो पैसे शुरू। मोनोटाइज होना है। अच्छा जी, इस हवाले से मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वतीनो हज़रात, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ से हमने अपना शो गवाही पर, गपशप विद आफ्ताब इकबाल पर देना शुरू किया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल पे आया करेगा, और उसका नाम है गपशप विद आफ्ताब इकबाल, जिसका एब्रीवेशन है गवाही, GWAI। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो लिंक है, इसी को सब्सक्राइब भी करें, क्लिक भी करें, एंड यू विल सी खबरदार एनी टाइम। इसके अलावा ये शो कहीं अपलोड होता है तो वो पायरेसी होगा, वो स्ट्राइक के लिए तैयार रहे। और राइटर बुला रहे हैं वहाँ, यकीन करो, कराची तो बेहतरीन राइटर ए खलील रहमान कमर की चीज़ है, कख नहीं। और गल करदा ते मुंह चो फुल करते ने, पर्सनैलिटी है कोई। तुसी की होदे अगे? एक घुट पवाएगा सन। किन्ने तुसी लफ्ज लोकां दे ठीक कराउंदे हो? हाँ जी। एक लफ्ज नहीं गलत बोलेगा। अच्छा, लफ्ज ठीक कराते हो, मैं तलफ़ुज़ ठीक करवाता हूँ। आज दे दौर दा शेक्सपियर मैं उन्होंने मन्निया। तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम कौन हो? अच्छा, तुसी जो मर्जी कर लिया करो, है बंदा साडी गल च ना बोले। ये ऐसे डींगे मारता रहता है। अब साढ़े लिए शेक्सपियर है और तुम कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो कहीं? बाकी चुप तुमने कर। कोई अदब में क्या काम किया है? कौन सा संगे उसने मीत पता नहीं मैट्रिक भी किया है कि नहीं। इनू साडे बैंड च लवो, साडे को सोटी घुमाने वाला बंदा नहीं है। घुमा के ला। ये सारा दिन यही कुछ करते रहते हैं। सर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो कहीं मुंह दिखाने जोगी नहीं रही हूँ। और मेरे खानदान वाले पूछते हैं ना कि आजकल किधर ड्यूटी है, तो मैं कह देती हूँ मैं लीव पर हूँ। रूबी बड़ी बड़ी अफसर है सर। तो लग रहा है बहुत बड़ी अफसर है। नंबर 1, वो नफरत करती है तुम्हारे स्टाइल से, तुम्हारे काम से, तुम्हारे लक्षणों से। और दूसरा, इसने नेकी ये की कि उस मोटे को मुअत्तल करवाया। ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ कैसे वापस आएगा? ਉਹਦੀ बड़ी PR है। सर हमारी पुलिस का यही तो अलमिया है, आप आज मुअत्तल करें, हफ्ते बाद किसी ना किसी की सिफारिश डलवा के वापस आ जाते हैं। पिछले साल 56,000 पुलिस एहलकारों को सजाएं हुई। तो बचे कितने सर? मतलब ये 1/4 से ज्यादा है। जी। जो पुलिस फोर्स है ना टोटल पंजाब की, 1/4 से ज्यादा सजा याफ्ता। लेकिन फर्क क्या हुआ? मेरा ख्याल है 0% इंप्रूवमेंट भी नहीं है, 19% इंक्रीज क्राइम रेट में, जिसमें 12,000 केसेस अगवा के इजाफी हैं। ये 10 महीनों के स्टैटिस्टिक्स हैं।
14,000 डकैतियां रिपोर्ट हुई हैं, 117 अरब रुपए का सालाना बजट है पुलिस का। वेयर इज द इंप्रूवमेंट? ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਦਮ ਤੋੜਤਾ। 2019 ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਪੋ। कोई अब्दुल्ला हुसैन आ रहा है भाई। ਇਹ 2019 ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਗੀ। अब्दुल्ला हुसैन की कोई चीज याद है तुम्हें? ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੈਨ ਯਾਦ ਹੈ। अच्छा ये बताओ, ये मास्टर अब्दुल्ला हुसैन कौन है? ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ मास्टर अब्दुल्ला उनका नाम है। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮੇ, ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ। किधर है वो राइटर तुम्हारा? ਨੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਆਓ ਵੀਰਾ ਆਓ ਜੀ। वाह रे वाह, आइए, क्या आइए, बात आइए, है, क्या बिस्मिल्लाह, बात है जी, बिस्मिल्लाह। क्या बात है। तू इंज कर पुत्रो, ये ਹਾਂਜੀ बंदे किड़े किते चावल आया, ਮੈਂ ਹੁੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। जल्दी आ। ये शेक्सपियर है 2019। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣੇ ਸਨ ਅਸੀਂ। बड़ी स्ट्रगल की थी इस बच्चे ने, बैनर लिखदा हुंदा सी। यार बैनर लिखते लिखते उतो तो राइटर बनया जी। यानी ये पेंटर है और जिसको पेंटर कहते हैं, पेंटर। मैं एक सेल्फ मेड आदमी है सर, मेरे को तो ब्रश खरीदने के पैसे नहीं गए। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨਰ ਮਸਵਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰ। किसके साथ? ਮਸਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੀ। नाम क्या है जी आपका? शहवार खान। ਕੌਣ ਜੀ? शहवार खान। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ। ਵੇਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ। 4 टिकटों का क्या करेंगे? ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾ, 3 ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। ਕਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਇਦਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦਾ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। उतो भी ट्रेन वाले ने इन्हू पैसे दिते, धुंद च उन्हू राह दसदा भी ऐं दी लाया। नजर ही नहीं आ रहा कुछ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। रियलिस्टिक राइटर लगते हैं जी मैंने शदारा से लाहौर किताब लिखी, उस दी तो एक लाइन ही करोड़ रुपए दी है सर जी। ओए होए, लोग की पढ़ के पागल हो जाते हैं। कौन सी लाइन? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। अच्छा जी वो पहली लाइन सुनाए प्लीज, मैं बेताब हूं। लाहौर बागात का शहर। फिर बस यही लाइन सी। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਟ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ कौन सी लाइन थी? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। सर मैं इस थाने पर एक किताब लिखूंगी जिस दिन यहाँ से मैंने जाना है। क्या? लाख दी लानत। ਮੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਬੂਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮੋਟਾ। और सर मेरे को नहीं जाया जाता, मैं आप बहुत थके हैं। क्या डिसिप्लिन है थाने का? क्यों? फिर मैंने नाम ठीक रखा है ना थाने का। आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव है। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੌਣ? ਇਧਰ ਆ, ਉੱਠ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਜਾ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ यार तुम्हारा वो न्यूज कास्टर किधर गया जो पिछली दफा आया था? ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। TRP 1.8। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। वैसे आफरीन है सलमान दानिश पे, लोगों को टीआरपी देखो किस किस लेवल पे सिखा गया। BBC ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। वो है किधर चला गया? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। उल्टे पे क्या कर रहा है? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਐ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਾਇਨ ਰੂਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। तमीज करो। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਸੋ? कितनी दफा ये सवाल करना है तुमने? आप यहाँ के बैठे ना, मैं आपसे इंटरव्यू करता हूँ। आइए आगे आके बैठे। ਆ ਜਾਓ इधर आ जाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा आपने क्या महसूस किया इन्हें देखकर? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में आ गई हूँ। ऐसे ऐसे करेक्टर तो मैंने चिड़ियाघर में नहीं देखे होंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਮਝੀਦਾ। वैसे बड़ी बहादुरी का काम है। सर अब सब जेंडरलेस हो गया है, मर्द औरत कुछ नहीं होता। ਰੂਬੀ ਜੈਂਡਰਲੈਸ ਹੈ। सर पुलिस जेंडरलेस होती है। हाँ जी ठीक कह रही। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ। यार मैं तो कह रहा हूँ उसकी खबरें सुना दो जो फट्टे के नीचे छुपा हुआ है। ਬੁਲਾਈਏ ਸਰ ਉਹਨੂੰ। बुलाओ ना। ਉਹ ਬੂਟੇ हाँ जी ਜਾਨ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ, अच्छा जी ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ। मैं लेके आया जनाब। ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ 2000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਸਨ ਸਰ। यहाँ आ गया। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਦਾਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ। क्या दादें आ रही हैं? सर ऐसी ऐसी गालियां निकाल रहे हैं लोग। ਅੱਛਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਚੱਲ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। तो यार वो किधर चला गया भाई? ਉਹਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ।
ते बूटे की वजह से भी नहीं उसे छोड़ा। बूटे की वजह तो उन्होंने बिठाया है। वो क्यों? बूटे ने 2 महीने के पैसे देने ने सर। चाय वाले के? हाँ जी, एक दो बारी तो बेचारा ਉਹਦੇ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਹੀ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਇਆ। आज भाई आजा भाई आजो लो भाई जी आ ही ਉਹ गया आ ही गए ने, बिस्मिल्लाह। आगे जनाब। आइए आइए बिस्मिल्लाह बात बिस्मिल्लाह है। मेरे ख्याल न्यूज़ कास्टर सब सोते उठे ने। और कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है। बड़ा मदरे दोबे रकम हुए। ठीक हो तुसी? क्यों मैंने वैगन में चाहिए? बाहर ही याद करता नहीं। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜੁਗਤ। ब्रेकिंग न्यूज के ब्रेकिंग? ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜੁਗਤ। और आज मेरी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है। अच्छा, कैमरा स्टार्ट है। क्यों जी? ਖਬਰਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। जरा स्टाइल चेक करना, अखा च खुमार आएगा। और 1984 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1984 में पीटीवी के पास बड़े शानदार न्यूज कास्टर्स थे। जी जी। परवेज हमीद था, अजहर लोधी था, शाइस्ता जैद थी, सुरैया शहाब थी, रैया शहाब। और फिर इशरत फातिमा, वो एक बड़ी डिसेंट न्यूज कास्टर। एक बहुत इब्तदाई दिनों में पीटीवी जब शुरू हुआ था ना, मेरा ख्याल है तारिक अजीज ने खबरें भी पढ़ी होंगी, क्योंकि उसने सारा कुछ कर रखा है। नहीं सुहेल जफर था। सोहेल जफर, सोहेल जफर। क्या बात है, सोहेल क्या जफर decent है। मरहूम, बहुत शानदार आदमी थे। बादशाह गर जैदी होते थे, बादशाह गर जैदी, अबसार अब्दुल अली, ये बड़े पुराने लेकिन क्या बाकमाल लोग। नस्तालीक लोग थे। और अपने डॉक्टर जावेद सब्जवारी ने पढ़ी हैं खबरें। डॉक्टर जावेद सब्जवारी भी खबरें पढ़ते थे। फिर इंग्लिश में जैसे शाइस्ता जैद है ना, बहुत शानदार नाम, चिश्ती मुजाहिद, वो क्रिकेट ने उचक लिए हमसे, लेकिन क्या अच्छे न्यूज कास्टर थे वो भी। ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੁਜਾਹਿਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ये कर क्या रहे हो? ਸਰ ਕੀੜਾ ਨੱਚਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਚੱਲ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਖਬਰਾਂ। और जड़ियां पुरानियां मशहूरियां सी ओदरा सुनाओ इन्हां नूं। अच्छा जी, जनाब खबरें सुननी है या मशहूरियाँ? मशहूरियाँ, वाह वाह, हमने मशहूरियाँ सुननी है। किसान भराओ अपनी फसलों नूं कीड़ियां तो बचाओ। पूंजी में कई तो कीड़े हैं दुश्मन जान। पढ़ान पढ़ान पढ़ान। पठान वाकई एक दवाई है। कीड़ियां दी मौत दा सामान तेरे कोल है। उठ मेरे बेलिया, पठान तेरे कोल। पठान तेरे कोल है। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਸਪਰੇ ਸਪਰੂ ਵੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਿੰਟੋਨਿਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ। डेंटोनिक की मशहूरी में कौन सा चाइल्ड था? ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸ ਬਾਂਦਰੀ ਰਹੇ। ਬਾਂਦਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी वो बीमा पॉलिसी। सुकेरे से शुरू करो भाई, सुकेरे से। ਓਏ ਸकेरे ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੁਖੇਰਾ ਸੁਖੇਰਾ। केरा किधर से आ गया? ओए सुखेरे तो शुरू हो। ए खुदा सुखेरे। ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਓਏ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸकेरे ਹੀ। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। वाह। मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी वो बीमा पॉलिसी। रहे अमन और हिफाजत से हम। और रहे ताकि अमनो हिफाजत से हम क्यों नहीं कहता? ਇਹਦਾ ਤਾਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸकेरा ਲਾ ਲੈ। ओए सुखेरे तो शुरू और खबरदार, आप सकेरे से यार एक मिनट ठहर जाओ। ओए सुखेरे तो आ। यार बात सुनो, रहे ताकि अमनो हिफाजत से हम, बस बात खत्म होगी। 1 मिनट रह गया भाई। हेलो बुलेटिन की तैयारी, इथों लाइव जाना। खबरों का बैकग्राउंड टाइम हो गया। ਡਨ ਡਨ। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा। हेडलाइन के साथ सुल्तान पुलिस ने मुल्तान पुलिस ने ओए सुखेरे तो शुरू कर। सकेरे से कौन सी? ओ ही मेरे अब्बू ने ली एक और खबरदार, ओए इसे ले जाओ, उसी फट्टे पे बिठाओ अच्छा जी, और बल्कि इसे ये फट्टे खबरें पे- पका के लाओ। ठीक है सर। बहुत ही मस्कीन थाना साडा, कोई भी दकवा मारे को सलूट मार देंगे। उठ का आगे लग। मेरा आज का ऑडिशन कैसा रहा? वो छड़ दे एडा, तू किते मोहम्मद अली ना बन, आगे निकल। यार मेरा क्या करना है भाई? ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਤੈਨੂੰ। अब बूटे नु बाहर कट ओए। अच्छा जी, एक मिनट ठहर जा। मुजरम भारा जरा ध्यान नाल। ਆਏ ਵੇ। आ भी बाहू बाहर आ जरा। ਇੱਧਰ ਬੈ, ਤੂੰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਈਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ? हाँ जी हाँ जी। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੰਗਾ। और रात का खाना भी तू आवाज कट के मंगाना। क्या करना है मैंने, मुझे बताएं आप। वो जो मैंने आपको कहा था फीमेल आवाज निकालनी है आपने। बहुत अच्छी फीमेल आवाज कर दे जी। जी नमस्कार, मैं
लता मंगेशकर आप सबके सामने बैठी हूँ। आप कैसे हैं? हम यहाँ गरीब सा शो लेके चल रहे हैं। गुर्बत का ये आलम है कि सुबह से हमने चाय तक नहीं पी। जियो आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ 5 कप चाय और 4 बन यहाँ पहुँचा दीजिए। अपना कद काट देखा तुमने कभी? ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मेरा कसूर क्या है सर? अगर मैं आवाजें नहीं निकालूंगा मुझे अंदर कर देंगे। वो बड़ा टैलेंटेड है जनाब। हाँ जी, मेरी बीवी की आवाज कट के मेरे को खर्चा ले बैठा है। ये किधर आ गया? वो फिर आ गए हो। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੱਲ। जनाब जिस फट्टे के ऊपर मैं बैठा था उसके नीचे आके कुत्ता बैठ गया है तो इसमें क्या है? और वो मुझे याद नहीं करने दे रहा, बोले जा रहा है बोले जा रहा है। और कुत्ता कभी बोलते सुने? कुत्ता बोलता नहीं है। और वो गांधा है जनाब। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੁਣਾ ਆਵਾਜ਼। वो खुद ही अंदर चला गया। अच्छा, मैं समझा घोड़ा बन के सरफराज नवाज की आवाज कट ले। भाई जी मेरी सीट छोड़ो। ਉਹ ਤੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इतने आए नहीं सी रहा, धुंध बड़ी है ना, छिपकली तो बह गया है फिर थले थले हैं जी। यार को खबर पढ़ो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा हेडलाइन के साथ। सुल्तान पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 57 अफराद की बायोमेट्रिक की, एक गैर कानूनी और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ? ਅੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੂਟੇ ਆ ਡਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ। ਲਓ ਜੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਖੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ 2 ਚਾਹਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम सुखेरा हेडलाइन के साथ। जिनको चाह दे पैसे नहीं मेरे को भांडे धुआ दो। मैं सुबह तो कुछ नहीं कहा था, मैं असलम सुखेरा मेरे जान तक कराया। Continuous रात, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous रात, हिंदुस्तान जिन हालात से दो चार है वो किसी से ढके छुपे नहीं। आज ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से 2 आम से शहरी बुलाए हैं। 2 खवातीन, एक हाउसवाइफ हैं और एक महल्लेदार खातून है। दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। जो गुफ्तगू वो कर रही हैं उसे सुनकर महसूस होता है कि दिस इज़ अ जर्नी थ्रू टुडेज इंडिया। क्या हाल है जी आप? खाना खराब ही होया, बेअकल होया है जो ना मुद्दी है वे। आप इनके साथ आई हैं? नहीं जी, मैं हाउस वाइफ हाँ, तो मेरी सहेली है, मेरी महल्लेदार है, कमेटियां भी पाइया। आप मुझे बता रही थी अभी हाँ जी कि इन्होंने वोट भी दिया था और वोटों के पैसे भी लिए थे। क्यों भाई? अरे पैसे लेते फिर रोते काहे क्यों? पैसे लेकर वोट दिए, रोते रोए काहे क्यों? जी सवाल मुझे करने दो, जी जवाब तुम दो। जी मैं सवाल करा, जवाब तुम दो, फिर क्यों होएगा? चलो मैं जवाब देता हूँ, आप सवाल करें। तो करना है सवाल करेगा सीधी तरह। बदतमीज माई है ये। ऐसी वैसी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ? ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ, ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? तुम्हें ये सब कुछ कौन कहता होगा? ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਖੁਦਾ ਰੇ। अपने खावत का गुस्सा साढ़े ते ना ना काटे। ਜੋ ਆਈ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। तो आंटी तलाक ले लें आप। ਤਲਾਕਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਡ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ तीसरी नस्ल चलन दी, कितने चले जाइए? अच्छा, आप भी मुसलमान हैं और आप भी मुसलमान? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने शनाख्ती कार्ड बनवाई नहीं? मेरे खावन ने अपने प्यो ते पाती, उन्हें अपने प्यो ते पाती। नालायक है ना, फिर आपने क्यों नहीं बनवाए? तुम्हारा भी यही मसला है। मेरा की मैंने पेपर की खोजी है गला कर, मेरे 9 बच्चे ने। 9 बच्चे ने खाला ही ਤੁਹਾਡੇ? अभी तो 9 ही ने, देखो अगे की बन। अपने बाल क्यों इस तरह डाई किए रखती हो? मैं कदों कानी आ, मनूस कहना मैंने ब्लॉन्ड जिहा पसंद है गया जो लाया होया। ब्लॉन्ड? अच्छा, क्या कहते क्या हैं, क्या बनेगा इस कानून के बाद? बनना की आफ्ताब साहब, ये कानून पास नहीं होना, अही इट ना इट बजा देनी है। क्यों जी, क्या सूरत हाल क्या है? सर इंडिया के बाद अब मुजाहरे पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। सिर्फ अमेरिका की 19 यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे हुए हैं, इसमें येल, ऑक्सफोर्ड भी शामिल है, हार्वर्ड शामिल है, बर्तानिया में भी शुरू हो गया सर, यूरोप जर्मनी में तो चले गए। पूरा इंडियन डायस्पोरा वो मुसलमानों का साथ दे रहा है। ये कितनी सेहतमंद बात है। जी सर, इसका मतलब है एनलाइटेंड लोग हैं ना वो। जी जी जी। कि भाई ये तुमने क्या नेशनलिज्म के नाम पे एक पाखंड शुरू किया हुआ? हमें सेकुलर इंडिया चाहिए। और वो एक ही काम कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना रहे हैं। मैं समझता हूँ पिछले 72 सालों में किसी ने आइन नहीं पढ़ा होगा जितना अब पढ़ा गया है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं जिनाह ठीक था, जिनाह ने ठीक किया।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਸੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा तहरीक सर उठा रही है। सर इंडिया की जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई हैं और तलबा ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, और ये तहरीक वहीं से जन्म ली है, वरना पूरा इंडिया सो चुका था। और मोदी हैरान है कि तलबा को क्या हुआ है। अच्छा जी, सिर्फ आसाम के अंदर तो तकरीबन 5.5 लाख हिंदू ऐसे निकल आए हैं कि जिनके पास नेशनैलिटी कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जी, वो प्रूव ही नहीं कर सकते। 5 लाख मुसलमान भी हैं। अब उन सबको एक साइड पे करेंगे, प्रोफाइलिंग के नाम पे पता नहीं क्या कुछ करेंगे, हिंदुओं को माफ कर देंगे। अच्छा जी, आइए आपको नेशनैलिटी देते हैं और मुसलमानों को हुकूमत खानों में डाल देंगे। हुकूमत खानों में डालेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि अब यूएन ने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने तो बाकायदा कह दिया है, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी भी तो इकट्ठी होगी ना कि आप नज़रसानी करें, ये जो कुछ कर रहे हैं कानून के नाम पे, इसे उर्फ़ आम में बकवास कहा जाता है। ऐसे आता तेरा दिमाग बड़ा काम करता है, कोई मोटरा मोटा का काम सीख लेना चाहिए तेन। आफरीन है मोदी के जिसने इसको तंग कर दिया। ਭੂਤੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੀ ਉੱਥੇ। पैसे लेती थी। हो गए मैं मुफ्त नचती सा इधर होकर रुपया लेना 30,000 3 दिनों का। तुम्हें कौन देता होगा? 3 साल नाचती रहो, कुछ 30,000 रुपया ना दे। तुम्हारा शौर ठीक क्यों नहीं होता? तैਨੂੰ एक बार मिल गया ना ठीक हो जाना जो बाकी उसे लेके आओ, मैं ठीक करता हूँ। ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਂਦੀ ਆ। शीशा भी पीती हो? 2-3 बारी हो गया तो गलती हो गई, बंदा भी घर नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਂ। और पूरा इनहेल करती हो पूरा? ਹਾਂ तो ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾ। ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ। क्या दुख क्या है इसके? ਉਹੀ 9 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਖਾਮਦ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। 9 बच्चे और कितने खामन चाहिए उसे? ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਮਦ ਬੜਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਬਸ ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਭੈੜੀ, ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੂਨ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਭੰਬੀਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਬੀਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ बस। पंबीरी क्या होता है? वो एक रॉड के साथ चलाते हैं, बस वो भी इसी बहाने भागना पड़ता है, थोड़ा सा जॉग करने का एक तरीका है। अब तो बड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया, एक जमाना था पैदल चलने वाले उसका इस्तेमाल करते थे। ਕੁੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਬਰਫੀ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਨਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਜਾ ਗੁੱਸਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਆਪ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੱਥ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। भज के नहीं चढ़ा जाता। ਵੀ ਜੋ ਸੁਣੀ ਹੱਥ ਮੇਰੀ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣ किसकी ਜਾ। बात कर रही हो? ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਹੋਰ पहले मेरा जिक्र करते करते एकदम तो। ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ अच्छा, ਹੁੰਦਾ। वो समझाते समझाते अपने शौहर की तरफ क्यों चली गई? ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅਨਾਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਘਸੋਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲਾਂ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। यानी ये रगे काटते हो? हाँ, नाजुक रगे टूटती हैं। तो ये किसकी काटते? तुम्हारी? मैं तो कम नहीं, मेरा जिंदगी का तजर्बा है। किराएदार मकान लैन आया कि रिश्ता लैन वाले मुंडे का प्यो मुंडे की मां बहुत चंगे होंगे ने। बस तो बाद फिर उनकी कलाई खुलती है। कलाई खुलती है, बस तू जो मर्जी, पता कितों उर्दू सीखा, चंगा भला जांगली बोलता एडा होंदा ना, भोला होंदा सी, सप कोल रख के डरदा नहीं हुंदा। मैं अब भी नहीं डरता। ਉਹਨੇ 7 ਰਫਟੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਫੂਕਾ ਫਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ये तो फजूल गुफ्तगू किए चली जा रही है, तुम कोई ढंग की बात करो। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। नहीं, किसने कहा है कि इधर आ जाओ, लेकिन वहां पे मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने हुकूक के लिए बाहर आओ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, 9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ। तुम कभी जलसे के लिए बाहर निकली हो? लो एक बारी निकली है, पीछे मेरे बंदे ने कुंडी लाती। अच्छा, मोदी के साथ जो पैसे वैसे का मामला होता है तो क्या रेट क्या तय होता है? जलसे जी जान का 2,000 रुपया, अच्छा, नारे लाने का 5,000 रुपया, वाह। अग लाने का जो हो तफीक होवे। अगला क्या? उत्ते मिट्टी का तेल छिड़क के अग लानी ना अपने आप ਨੂੰ। 7-8 ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਬਸ। इसकी क्या वजह है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आग क्यों लगाते हैं? एहतजाज करना ਹੁੰਦਾ ना कांग्रेस ਦੇ खिलाफ। हमारा शौर ठीक है तुम्हारे साथ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਲਵੇਟੇ ਪਾਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਮਨ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ। अच्छा, वाह वाह। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਚੱਲਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਬੇੜੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਆ। क्यों, क्या हुआ? ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਤਰੀ ਕਰਤੀ। वो जख्मी हो गया? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ? अच्छा, बात सुनो, अगर हम पैसे दें तो उसे
ये टांग लगवा दोगी? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਐਸੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਲੱਤ नहीं क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੂਡੋ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀਉਣ ਜੋਗਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਬ ਤੋੜੋ ਆਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ ਲੈਣ ਨੇ 40 ਕਿਲੋ ਖੋਤੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੋਤਾ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ बेहुदा सी बेतुकी सी बात है। पढ़े लिखे बंदे अपनी बुढ़ी जो बहुत थल्ले लगते हैं बीवी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ मैंने कहा क्या है हुआ क्या है अब तो मूड ठीक कर लो ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तू ठीक क्या वहाँ तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी गुजर गए तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि 100 से ज्यादा शादियां करने वाला नाइजीरियन बाशिंदा 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। मतलब 93 साल उसकी उम्र और 100 से ज्यादा शादियां। कुछ लोग कहते हैं 130 हैं, कुछ कहते हैं 108 के 9 हैं। दौरे हाजिर का मान सिंह हुआ। दौरे हाजिर का मान सिंह क्या बेगड़ा हुआ, लेकिन उसके बच्चों की तादाद बहुत कम है। वो बमुश्किल कोई 204-5 है। वैसे अजय घट ने भाई अगर एवरेज 3 बच्चे भी हों फी बीवी तो तब भी 300 प्लस होने चाहिए। एक रशियन था जिसकी 2 बीवियों में से 80 बच्चे थे। ये 17th सेंचुरी कैरेक्टर था जिसने ज्यादातर ट्विंस पैदा किए, ट्रिपलेट्स थे, क्वाड्रुपलेट्स थे। 100 वाले ਤੇ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ। 203 बच्चे हैं और अबूजा का ये वाक़या। अबूजा नाइजीरिया के शहर है। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है अबू बकर। लेकिन ये कि वो जब फौत हुआ तो तमाम बीवियों ने कहा कि बहुत अच्छा आदमी, बहुत उम्दा शौहर था, उस्ताद था, मुअल्लम था, प्रोफेसर था बागी की तरह। सर एक टाइम से तो 4 बीवियां ही हो सकती ना, मतलब 100 एवरेज की थी उन्हें। नहीं 100 थी और उसमें से 10 के करीब ऐसी थी जिन्हें तलाकें दे चुका था। वो हरम उसने बनाया हुआ था। पता नहीं अजीब व गरीब आदमी, या तो कोई बादशाह होता, कोई अरबपति होता, है भी गरीब सी, अब आम सा आदमी, एक शरीफ आदमी, और क्या हो सकता है। लेकिन चंगा शरीफ लेकिन यार आप देखें कि ये तो चले उस्ताद था, चालाक था, लस्टी था, लूपी था, क्रेजी था। वो जो 100 खवातीन है वो इस कदर हाजतमंद थी कि पूरे नाइजीरिया में उन्हें और कोई बंदा ही नहीं मिला। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ हैंडसम होगा, हैंडसम भी है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ कि 4 बीवियां हो जाती हैं। ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਬਸੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। भाट साहब ने कमाल काम ये हो जाए 3जी क्लास तो शुरू होया। नहीं साहब अगर आपकी 100 बीवी होती ਇਹਨੇ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 117 साल उम्र। तुम्हें अंदाजा नहीं मेरा दादा कितना फिट था। यानी ज़रई यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉरवर्ड था फुटबॉल में, वो कितना को फिट होगा। ओहो मेरे दादा ही हाकी खेलते सन। ਉਹ ਹਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਫਿਟੇ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। अगर कोई लाहौर भी कोई मसला होया सर, डेथ हो गई या कोई शादी ब्याह, लाहौर भी पैदल आते जी सर। वो यानी कि 2 दिन पैदल ही टुर पिया। वो तो मुर्दा उन्हें रक्षा लेके लैन और वो छत थले नहीं सी सौंदे, यानी कि छत से थले उन्होंने उन्होंने पता नहीं की डर सी। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੱਖੀ ਬਾਜ਼ ਸਨ ਜੀ। नहीं सर ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ, लेकिन वो बाबे ने बाहर ही सारी जिंदगी सोना है। ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਟੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। आपको पता है ये जो पक्षीवास है, टपरीवास हमारे, ये याहिया अमजद की किताब तारीख़ पाकिस्तान वॉल्यूम 1, बड़ी दिलचस्प उसमें डिटेल दी हुई है। ये जो आर्यंस ने जब यहाँ पे कब्ज़ा किया ना नेटिव्स के ऊपर आके, तो उन्हें नफसियाती तौर पे अपना असीर बना लिया था। उन्हें कहा था कि एक तो तुम्हारा अपना मज़हब कोई नहीं होगा जो तुम फॉलो नहीं करोगे, कोई मजहबी प्लेस तुम्हारी नहीं होगी, हमारी मजहबी जगहों के आसपास नज़र भी नहीं आओगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इजाज़तें मिली कि जूतियाँ सीधी करना, जहाँ से मुहावरा हुआ कि जी हम तो जूतियाँ सीधी करने वालों में से हैं। तुम अपनी प्रॉपर्टी ओन नहीं करोगे, हमारे यहाँ शादियाँ नहीं करोगे, सिर्फ अपनी शादियाँ, और तुम्हारे मेले ठेलों की आवाज़ हम तक नहीं पहुँचनी चाहिए। घर सिर्फ वो जो तय करके खच्चर के ऊपर लादा जा सके, परमानेंट घर नहीं बना सकते। बंजारे भी यही होंगे ने, बंजारे जी, बंजारे, जिप्सीज, टपरीवास, ओड, खाना बदोश। खाना यानी घर अपने कंधे के ऊपर लादने वाले। खामा बगोश याद आया किसी को? खामा बगोश बहुत खूबसूरत कॉलम लिखा करते थे मुशफिक ख्वाजा, बाबा गनूश। बहुत चीज़ है। ये जो भी आप एरियंस का बता रहे हैं
कि अभी 100 साल पहले तक कई अरब रियासतों में नेटिव लोग जो मकामी लोग थे अरब, उनको जूता पहनने की इजाज़त नहीं थी और वो नंगे पाँव होते थे, इसलिए उनके पाँव कमाल है। यकीन कीजिए कि ये मुशाहिदा में तो 15 साल रहा हूँ वहाँ, उनके पाँव भी इतने इतने बड़े होते हैं लोगों के जो उनके एल्डर्स हैं। वो जूते की जरूरत ही महसूस नहीं होती। बंदा हैरान होता है कि भाई ये क्या बात है। अच्छा, बहुत से यहाँ के नेटिव्स थे, इन्हें बाल रखने की इजाजत नहीं थी, ये टेंड करा के फिरते। जिस तरह यहूदियों में एक खास रंग का कपड़ा, ऑरेंज कलर का कपड़ा, जो गेटोज में जब वो रहते थे, जी जी जी, तो आप देखिए तारीख इंसानी में कैसे कैसे अदवार। गुलामों का एक ही कलर होता था, वो जो रिली टाइप चीज होती थी जी, और रेडिश ऑरेंजिश माइल, जिससे पता चलता था कि ये गुलाम है। या टेंड तो ही पता चल जाता था। वो जरूरी सब टेंड नहीं करवाते थे, लेकिन कुछ ऐसे जिन्हें कहा जाता था, किसी को सजा मिलती थी, कोई अपने आप को देवताओं के आगे भेंट चढ़ा देता था। मुसलमान भी जिस तरह अपने आप को अल्लाह की गुलामी में नहीं देते, जब आप हज करने जाते हैं जी जी, आप टेंड करवाते हैं। बहुत से लोग पूरी टेंड नहीं करवाते। ऐसे ये अच्छी बात नहीं, चूंकि आप शायर अल्लाह जो मुकर्रर हैं और अपनी जीनत की कुर्बानी देनी, यही तो आपकी ईगो का और उस सारी चीज का टेस्ट है। हज में आपको ये पूरा टशन करना चाहिए और पूरी शौकीनी के साथ हज करना चाहिए। उसका हक उस तरह अदा करना चाहिए जो अहसन तरीन है जी, जो अफजल तरीन है। लेकिन ये जो उम्रा है ना, उम्रा तो आप ऐसे ऐसे भी हैं शहजादे जो हर दूसरे महीने उम्रा के लिए चले जाते हैं, जी। वो हर दफा टेंड करवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर खास तौर पे वो जो टीवी स्क्रीन पे आते हैं, वो जिनका काम, जिनका बिजनेस ये इसको बेचना है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जनाब बिजनेस की सिखते भाबियां ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। चलो बेगड़ा बुगड़ा तो अफोर्ड करते सन, मान सिंह बादशाह सी, ये तो मस्कीन आ कोई और भी कारोबार होगा अब्दुरमान साहब, कोई दवाखाना टाइप कोई ऐसी कोई एटम दवाखाना, कोई हाइड्रोजन दवाखाना, कोई सपा वाला बाबा। मैं हैरान हूं कि मुसलमान कैसा है। वो मुसलमान 4 से ज्यादा बीवियां रख ही नहीं सकता। ये कैसा मुसलमान था? ऐसा सर इन्हें 4 ग्रुप बनाए सन, हर ग्रुप 25-25 का सी, और किसी फतवा फरोश से उसने फतवा भी ले लिया होगा। बिल्कुल जैसे निज़ाम हैदराबाद जी, मीना बाजार लगता था। हाय हाय। शहर की जो गैर शादीशुदा लड़कियां नौजवान होती थी, उनको मुफ्त वहाँ प्रो बोनो इनविटेशन होती थी कि आप आएँ। पूरा अंदर मीना बाजार सजा होता था, वो जो मर्जी खरीदें। और इनके जो रस्तोगी होते थे, महल्लात के ख्वाजा सरा थे, पॉइंटर्स जी पॉइंटर्स, वो उसमें से मुंतखब करते थे। उसके बाद और कवायफ इकट्ठे करते थे और फिर बताते थे, हुजूर ये एड्रेसेस हैं, फलां ज़रूरतमंद हैं, फलां नहीं हैं, फलां पे जोर लगाना पड़ेगा, फलां को तरला करना पड़ेगा। और देखें अंजाम क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने मार मार के आपको रस्तों की कहते थे 2-4 तो मैं घेर रही है, मेरे पर की ख्याल। इकट्ठा निकाह होता था, 100 का निकाह हुआ, 100 को तलाक दे दी। ਉਹ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और ज्यादातर मर्दों की सुनियां औरतों की ज्यादा जी, बहुत कम। एलिजाबेथ टेलर मशहूर कैरेक्टर, जिसकी 8 शादियां थी। जी 8 शौहर 7 थे, शादियां 8 थी। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 10 ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਲੂਦਾ ਲਿਆ। अच्छा सर, एलिजाबेथ टेलर ने एक ही बंदे से 2 शादियां की थी। हाँ, वो रिचर्ड बर्टन। क्यों, पहली गलत हो गई थी? नहीं, वो पहली वाकई गलती हो जाती है, तलाक होगी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने शादी की। सर नाइजीरियन की बात करते हैं, उसके खिलाफ एक दफ़ा अहले इलाका ने एहतजाज भी किया था कि ये इतनी शादियां क्यों करता है। जी, उन्हें एहतजाज 2 ब्याह खड़का ले। ये तो उन्हें क्या तकलीफ? वो कहते हैं गैर शरई है ना सर, मजहबी अच्छा, तौर। शरन ये फिर उसकी बीवियों ने एहतजाज किया कि जब हमें एतराज नहीं है तो आप करने वाले कौन होते हैं। यार मैं तो हैरान हूँ, उसको बीवियां कैसी मुयस्सर हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। इसने रश किस तरह कहा कि मैं रक्षा समझाऊंगा, कहने लगा रक्षा आ रही। नहीं, रश्क का है, आपको उसके मुंह से रश्क निकलता अजीब लगा इन्हें हटना- कि ऐसा मुश्किल और बरमहल लफ्ज इसने कैसे अदा कर दिया। ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ना यार ना, एक तुम्हारा इशफाक मिट्टी और एक वो मोटे का कॉलेज। ओए होए होए होए। अच्छा आफ्ताब, मैं बता रहा था, बात चल पड़ी है, लेकिन वो मुझे दौर याद आ गया जब मैं और वो कॉलेज में। ये मुंडे की गल कर। उसका पूरा नाम क्या है? बेलू अबू बकर। बेलू अबू बकर। सराज आपने बड़ा डिफरेंट कलर पहना हुआ है। हाँ जी, ये ग्रे है।
नहीं सर, आप अमूमन ब्लैक या वाइट ब्राउन इस या तरह ब्लैक पहनते को हैं। बहुत पसंद करते हैं। ब्लैक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब तादाद से ऐसे दीवानगी में बनवा ली है और गैर ज़रूरी तौर पे बनवा ली। बनवा के ले अगले बना भेजी जाते हैं। नहीं, वो ज़्यादातर मेरे अपने हैं, बहुत कम शोएब गुलजार साहब। अच्छा, शोएब गुलजार साहब आजकल अलील हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे, क्योंकि बड़े लाजवाब दोस्त हैं हमारे, बड़े एनर्जेटिक हैं, वेरी क्रिएटिव। तो ये उनकी इख्तरा होती है आमतौर पर। सर बड़े अच्छे डिज़ाइन बनाते क्या बात है, डिज़ाइन तो खैर उन पे ख़त्म है, फैब्रिक, स्टिचिंग, ये सारी बातें एक तरफ। शोएब गुलजार बहुत ही नफीस आदमी का नाम है। सर बेगड़े का की करना? बेगड़ा किधर से आ गया? नाइजीरिया वाला। ओहो, बेलू अबू बकर। बेलू नहीं हो, वेलू से मिलना। इसकी भी एक अपडेट आई है। वो कहता था कि लोग मुझसे ताद्दुद अज़वाज की वजह से जेलस होते हैं और उसको एक दफ़ा सजाए मौत हो गई इसमें। अच्छा जी, लोअर कोर्ट ने उसको सजाए मौत करार दे दी। फिर वो हायर फॉर्म पे गया, उसने कानूनी लकूना निकाल लिया कि आप ज़्यादा बीवियों के ऊपर आपका कानून खामोश है, आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इस वजह से बच गया था वो। सर नाइजीरिया के कानून में ज़्यादा बीवियां होने पर सजा कोई नहीं। अच्छा, वो लकूना ये उसे मिल गया ना कि यहाँ पर आपको लेजिस्लेशन करनी पड़े। मेरा ख्याल है उसके मरते ही ना सबसे पहला काम उन्होंने किया होगा, यार इजलास बुलाओ और फौरन लेजिस्लेशन करो, इससे पहले कि ये फिर वापस आ जाए। ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।